तो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला लाइन को ही हम फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं फॉर एनी डायमेंशनल बॉडी। ये सिर्फ रॉड का बात नहीं है, किसी भी डायमेंशनल बॉडी के लिए उसका फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन वो होता है जो कि उसका सेंटर ऑफ मास से पास करे। ठीक है, तो यानी कि अगर रॉड को घूमने का मन करेगा तो वो घूमेगा अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर। तो इसका मतलब है अगर हमको रॉड को एक फोर्स लगा के घुमाना है तो आई मस्ट गेट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हम क्या कहें कि किसी भी लीनियर फोर्स द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को अगर रोटेट कराना है तो आई मस्ट अप्लाई फोर्स मेंटेनिंग अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं अगर सीधा जाके एक्सिस ऑफ रोटेशन में ही फोर्स लगा दूंगा तो मेरा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगा। तो इस केस में मैं कह सकता हूं डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फॉर द अप्लाइड फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0। अकॉर्डिंग टू डायग्राम यही तो दिख रहा है, हाँ या ना। तो जिसको कि हम लोग लिखते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम एक्सिस। तो चूंकि मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम एक्सिस 0 मिल रहा है, इसलिए फोर्स का मैग्नीट्यूड, एफर्ट का मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी टॉर्क 0